नमस्कार भाइयों, स्टूडेंट चिंतन में आप सबों का स्वागत है। आज हम अपने से अपनी बातों में गुरु और शिष्य के बारे में चर्चा करेंगे। भाइयों, हमारा भारत, हमारे भारत खंड सदियों से गुरु और शिष्य का बहुत बड़ा महिमा गाया गया है, बहुत बड़ा महत्व है हमारे भारतवर्ष में। बोला जाता है कि अगर पूरे समुद्र को असहाय बना दिया जाए तो अगर उससे गुरु के बारे में अगर वर्णन किया जाए तो बहुत कम पड़ जाता है। हमारे भारत में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, हमारे भारत में जो ज्ञान दिया जाता था ना, वो मुफ्त में दिया जाता था, फ्री में दिया जाता था, दान में दिया जाता था ज्ञान। और हमारा भारत सदियों से ज्ञानदानी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जिस काल में हमारे भारत हमारे ज्ञान को दान के रूप में दिया गया हुआ, उस समय भारत एक समृद्ध और सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है, ज्ञान को पैसे से तौला जा रहा है, पैसे के माध्यम से उसे बेचा जाता है और एक बिजनेस की तरह उसको बना दिया गया आज के समय में। और एक बात और है भैया जी कि जब तक हमारा भारत त्यागी लोगों को गुरु के से ज्ञान नहीं हो पाएगा तो उस समय हमारा भारत दूसरे विदेशों के गुलामी से, जंजीरों से जकड़े हुए रहेगा। और हम यही कहते हैं कि ज्ञान हमेशा मुफ्त में दिया जाना चाहिए, दान में दिया जाना चाहिए। ज्ञान पैसे से नहीं तौलना चाहिए। लेकिन आज शिक्षक और चेला दोनों का समन्वय नहीं है। गुरु के प्रति क्या होना चाहिए कर्तव्य, गुरु के प्रति क्या नहीं होना चाहिए, ये आज के समय भूल गए हैं सब। गुरु की महिमा सब लोग भूल गए हैं। मित्रों, हमारे भारत में जो गुरु और शिष्य का महिमा था, बहुत बड़ा महत्व था। एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि कई सौ साल पहले एक अरुणी नाम का शिष्य हमारे भारत में रहा करते थे। गुरु ने उनको परीक्षा लिए। एक बार की बात है कि उनके गुरु जो गुरुकुल रहते थे उसके आसपास खेती हुआ करता था धान के। गुरु ने बोले, उस समय का बरसात का मौसम था, गुरु जी ने बोले कि जाओ पुत्र, खेत में जाकर कहीं देखो कि कहीं पे बांध तो टूटा नहीं है। अरुणी ने देखने गए। जब जाते हैं तो देखते हैं कि बांध टूटा हुआ था और उसको बांधने के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं बंधा। फिर अपने आप लेट गए वहाँ पर और पानी रुकना बंद हो गया, मतलब दूसरे खेत में जाना बंद हो गया। जब गुरु ने खोजते 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 पूरे दिन बीत गया। जब शाम में जब जाकर देखें, रात हो चुकी थी। जब वहाँ पर जाकर देखें तो वह अरुणी उस आरी पर लेटे हुए थे और पानी को रोके हुए थे। वही अरुणी आगे चलकर बहुत बड़े महान ऋषि बने।
तो भाइयों, हम यही कहते हैं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि गुरु के प्रति क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, गुरु के प्रति क्या निभाना चाहिए, गुरु के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए, ये हमें सिखाता था। लेकिन अब सब समाप्त हो चुका है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज के समय में न गुरु अपने शिष्य का महत्व देते हैं, न शिष्य अपने गुरु को महत्व देते हैं। और हम यही कहते हैं कि जब तक शिक्षा भारत के त्यागियों के लोगों के पास नहीं जाएगा, तब तक हमारा भारत दूसरे देशों के और विदेश के तलवे चाटते रहेंगे। तो हम लोग को जगाना होगा गुरु और शिष्य के परंपरा को और आगे बढ़ाना होगा। बस इतनी कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।